हाय हाय, लो मैं बात करूंगी ना तो अब बनूंगी बुरी। समझ ही नहीं आती, दूध में पानी है या पानी में दूध। तौबा करे बीबी जी, अल्लाह को जान देनी है। हाँ भाई, हाँ सभी ने अल्लाह को जान देनी है। आप वहम करती हैं बीबी जी, वहम का कोई इलाज नहीं। तुम ना खालिस दूध देना। ये देख लो, सही कह रही हूँ, पता नहीं चलता पानी में दूध है दूध में पानी है। महीना खत्म नहीं होता, पैसे लेने आ जाते हैं। बाहर हो गया। ये किसने हड्डी हमारे घर के आगे डाल दी है? अगर मैं खैर और बरकत के लिए घर में ताबीज ना जलाऊं और अमल ना कराऊं तो दुश्मन तो हमें खा ही जाए। सलीमा, ये क्या हो रहा है? अरे दन वाला पानी छिड़क रही हूँ। अगर ये ना छिड़का ना तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम अल्लाह अल्लाह करती हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, फिर भी वहम करती हो। वहम नहीं करती, मुझे यकीन है कि दुश्मनों ने सुबह ही सुबह वार किया है, इसीलिए उसकी काट के लिए ये पानी छिड़क रही हूँ मैं। ना सुबह सुबह क्या देख लिया तुमने? अरे मैं दूध लेने के लिए दरवाजे से बाहर निकली तो यहाँ हड्डी पड़ी थी गोश्त के बगैर। बड़ा मोहल्ले में किसी को क्या पड़ी है कि हमारे घर के बाहर इस तरह से हड्डी फेंक दे? अरे किसी कुत्ते बिल्ले ने गोश्त खा के हड्डी फेंक दी होगी बस। यही तो मैं कह रही हूँ कि अमल में भी ऐसा ही होता है। कुत्ते बिल्ली शैतानी रूप में मौजूद रहते हैं। सारे मोहल्ले को पता है, सबको पता है कि हमारा रजा नौकरी ढूंढता फिर रहा है, उजाला इतने अच्छे नंबरों से पास हो गई है। अरे हमारे बच्चे कहीं कामयाब ना हो जाए इसीलिए किसी ने अमल करवाया। लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन क्यों आएगा भला? इसलिए कि ये सब वहम है, वहम। और मुझे डर है कि तुम कहीं वहम में बहुत आगे ना निकल जाओ। अरे माँ के वहन को आप नहीं समझते, मैं क्या करूं? छिड़काव हो गया तो बस एक प्याली चाय बना दो। पहले मैं उजाला को उठाऊंगी, यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, मैंने पहले भी बताया, उसे कहीं देर ना हो जाए, उसके बाद चाय बनाकर लाऊंगी मैं आपके लिए। तौबा, मैं तो सुबह ही सुबह घबरा गई। न जाने इसे कब अकल आएगी। अरे उरूज, तुम अभी तक पड़ी सो रही हो? उठो भाई। अरे उजाला, तुम तैयार भी हो गई? आपने तो कहा था जल्दी तैयार हो जाना आज। वैसे हद है उजाला, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इतनी सुबह खुलती है? मजाक नहीं है, मेरी बच्ची का यूनिवर्सिटी में आज पहला दिन है। और तुम भी उठो, नाश्ता बना रही हूँ, आ जाओ। इधर आओ। पता नहीं कौन सुबह ही सुबह वार कर गया। अल्लाह मेरी बच्ची को बदनजर से बचाए। अच्छा सुनो, ये सब ले जाके ना चूल्हे पर जला देना, और जब जला रही हो ना सर पे दुपट्टा मत रखना। अच्छा ये तावीज पकड़ो। यम्मी, ये तो नजर आएगा। अरे ये तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगा, हिसार करेगा तुम्हारा। बाल तो हटाओ, नीचे करके तो बांध अच्छा ना, अच्छा सब्र कर लो, नजर आएगा। चलो बस ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। उठ जाओ रोज तुम भी। अम्मी, नजर आएगा, पहला दिन है यूनिवर्सिटी का। मैं भी ना कैसे छुपाऊं उसको, ये भी नजर आ रहा है। दुपट्टे से कवर करके। अब ठीक है। ये भी जलाना है।
कैसी है इंटरव्यू की तैयारी? इतने इंटरव्यू दे दिया, अब तो समझ नहीं आता तैयारी करते किसको है। बेटा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है अबू। फर्ज करो अगर ये वाली जॉब भी नहीं मिलती तो? तौबा करें, ऐसे मनहूस बातें तो अपने मुंह से मत निकालें आप। पहले ही हड्डी को देखकर मेरा दिल दहला जा रहा है। ये कोई मनहूस बातें नहीं है सलीमा, इस पे परेशान नहीं होना चाहिए। मैं तो अपनी औलाद को आने वाले वक्त के लिए तलकीन कर रहा हूं, मजबूत बना रहा हूं। अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है, और ना मिले तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। जी अबू, कोशिश तो पूरी है, आगे देखें किस्मत में क्या होता है। अब मैं कुछ कहूंगी ना तो बुरी बनूंगी। सुबह सुबह ऑल फॉल बोले जा रहे हो, पता नहीं कौन सी कबूलियत की घड़ी होती है, कौन सी कैसी कौन सी कैसी। गए जिस तरह एकदम से सब जल गए। नजर लगी हुई थी मुझे। बहुत बुरी नजर थी, बहुत बुरी। बेटा अपनी मां के वहमों पर तवज्जो न देना, अपना फोकस सिर्फ अपनी मेहनत पर रखो और नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो। जो करेगा हमारा अल्लाह ही करेगा। जी अबू, मैं हर तरह से तैयार हूं। अच्छा बस कर दें भाई, उजाला इंतजार करिए, जल्दी से नाश्ता करें। खाने की टेबल पर भी लेक्चर शुरू हो जाते हैं। मेरी बातें तो होती भी। दम वाला पानी पी लिया? हाँ अम्मी पी लिया। अच्छा वो हिसार वाला ताबीज पहन लिया? आप ही ने तो बांधा था। ओए, मैं मर गई। क्या हो गया अम्मी? हाँ, वो काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। ये ठीक नहीं होता बेटा। सलीमा, अरे बिल्लियां तो यूं ही फिरती रहती हैं। अरे अब तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? नहीं अम्मी, क्या हो गया? वैसी देर हो रही है, पहला दिन है। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। अम्मी आपने हिफाजत का तावीज भी तो बांधा है, कहाँ है? हाँ ठीक है, जाओ। अरे बेटा वहम करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मालिक है। सलीमा, अगर तुम्हें कोई टेंशन हो रही है तो बैठो, साथ चलो। नहीं मैं क्यों जाऊं, ये हिसार वाला तावीज है ना। हाँ, मुझे तो जरूरत नहीं, आप दोनों जाएं। क्या अल्लाह आपको फिर दुआ करिएगा। अच्छा मेरा बच्चा। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में रखना। I'm so sorry, so sorry, so sorry. नहीं, it's okay. ये वो ये आपका चश्मा, ये
शुक्रिया। गलती से ठोकर लग गई मुझे। वैसे तो बचपन से ही ठोकरें खाता आ रहा हूं। हाँ मैं एनीवे, आपका तारू? मैं उजाला। गुड फॉर यू। मेरी जिंदगी में तो इतने अंधेरे हैं कि हर उजाला उसमें गुम हो गया। आई एम सो सॉरी। आपको कहीं छोड़ दूं अगर आप चाहें तो? भला कौन चाहेगा कि उसको छोड़ दिया जाए। वो क्या खूब कहा है परवीन शाकिर ने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मैं समझी नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ। वो मुझे ये यहाँ पे एडमिन ब्लॉक तक जाना है, क्या वहां तक छोड़ सकती हैं? ये यकीन करें, मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं, एहसान की क्या बात है। पहला दिन है यूनिवर्सिटी का और नेकी करने का मौका मिल गया। जरूर आप मेरा हाथ। नहीं, हाथ ना पकड़िए मेरा। लड़कियों का हाथ पकड़ना बहुत मायूब समझता हूं मैं, मुझसे नहीं होगा ये। तो ये आप ये पकड़ लीजिए। ये क्या फूल? नहीं, दुपट्टा है मेरा। अच्छा, आपका दुपट्टा है। जी, आइए आइए। चलिए। इस तरफ, इस तरफ। किस तरफ? इधर इधर। इस तरफ? हाँ, यूं। ओ सॉरी। कोई बात नहीं, नेक कामों में तकलीफें तो आती हैं। यकीन नहीं आता आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी। ये हैंडसम है, खुश शक्ल है, ये अच्छे इंसान नजर आते हैं, लेकिन जिंदगी में इतनी बड़ी कमी। अल्लाह भी चाहे तो क्या क्या कर देता है। ध्यान से सीढ़ी है। ठोकर। कोई बात नहीं। सब हंस क्यों रहे हैं? या तो बहुत खुश इखलाक है या तो पागल। हंसने की क्या बात है? Stupid. शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे भैया, आपको बाबे से शादी करते हुए शर्म नहीं आई तो हमें की शर्म आएगी? शट अप क्यों? इनको तो अपना आइडियल मिल गया। हाउ लकी शी इज। बस यार, बहुत मजाक हो गया। मजाक? आप बेहूदगी को मजाक कह रही हैं? चीप को माजूर समझ के इसकी मदद करने की कोशिश की थी और इसने क्या? चीट? मैं चीट? मजबूर? क्या कह रही हो? क्या आवाज नहीं आ रही? ऊंचा बोलो। एक लड़की की बेइज्जती करके उसका तमाशा बनाकर बहुत हंसी आ रही है ना, बहुत खुशी हो रही है तुम्हें। मैं मजाक भी करती हूँ और मजाक को समझती भी हूँ, लेकिन मजाक और तजलील में फर्क होता है। अगर तुम किसी की इज्जत नहीं कर सकते ना, तो तुम्हें किसी की बेइज्जती करने का भी कोई हक नहीं है। एक चीज और, आइंदा किसी मजबूर की नकल करके किसी से मदद मत लेना। लोगों का नेकी पर से एतबार उठ जाएगा। सुनो, रोना ना शुरू कर देना।
मरियम बेटा बस भी कर दो, धूप निकल आई है। तुम भी अपने अब्बू की तरह ना पौधों के नाज नखरे उठाती रहती। अम्मी, इन पौधों में जान है मेरी। वो तो इनका ख्याल औलाद की तरह रखते थे। तो बस आप यही समझ लेना कि अब्बू की ये आदत मुझ में आ गई है। अरे बेटा, बाल तो बांध लेने थे। अब अम्मी प्लीज मामी जान की तरह ये मत बोलिएगा कि खुले बालों पर जिन आशिक हो जाते हैं। बहरहाल ऐसी चीजों का वजूद तो है, एहतियात भी करनी चाहिए। मगर साथ में आप ये भी तो कहती हैं ना कि कुरान की आयतें पढ़ लो तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अल्लाह पे यकीन होना तो सच में कुछ नहीं होता। वैसे कल अशर भाई का फोन आया था रात को, वो आपसे बात करना चाह रहे थे लेकिन आप सो रही थी। अमेरिका में क्या टाइम हुआ होगा, एक दिन भी उससे बात ना हो तो दिल उदास हो जाता। खैर, मैं करती हूँ उससे बात। हाँ, याद आया, आज तो रजा का भी इंटरव्यू है। जी अम्मी, और वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। इतना ज़हीन बच्चा है, पता नहीं उसकी नौकरी का मसला क्यों बने। खैर, अल्लाह कामयाब करे उसे। आमीन अम्मी। उसने जो कुछ भी किया वो वाकई बहुत बुरा था, लेकिन प्लीज तुम अपना दिल बुरा मत करो और रोना तो बंद करो यार। हाय, आई एम दुआ, योर सीनियर। आज जो कुछ भी हुआ मुझे उसका अफसोस है। ओके, यकीन मानो वह शरारती जरूर है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। सामने तो इंसान आता है ना, दिल थोड़ी। मैं यहाँ फहद की वकील बनकर नहीं आई हूँ। इनफैक्ट वो यूनिवर्सिटी का ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो दिल का बुरा नहीं है, उसे अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतना हर्ट हो जाओगी। वाकई में इंसान को कुछ बातों के अंदाजे नहीं होते और बाद में तो मेरे सारे अंदाजे गलत कर दिए। ऐसा नहीं है, उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वो तुमसे खुद आकर माफी मांगेगा। कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं उसकी दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे नहीं, ऐसा नहीं कहते। हम सबको यहाँ मिलकर टाइम स्पेंड करना है और दिलों में शिकवे नहीं होने चाहिए। वह तुमसे खुद आकर माफी मांगेगा और हम सब अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और अब अपना दिल नर्म करो, ओके? गुड। चलो, तुम्हें कैंटीन से अच्छी सी चाय और समोसे खिलाती हूँ। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे क्यों दिल नहीं चाह रहा? इसी बहाने तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। चलो उठो, चलो चलो चलो, आजाओ आजाओ आजाओ। अच्छा मुझे सामान तो लेने। हाँ हाँ, समोसे बहुत मजे के वैसे कैंटीन के। खा के देखते। हाँ चलो। देखें, आपने मेहनत तो की है ना, सबने आपके लिए कितनी दुआएं भी मांगी हैं। अब अगर आपकी नौकरी का कुछ नहीं हो रहा तो इसे अल्लाह की रजा समझ लें और इसे परेशान ना हो। परेशानी तो होती है ना, 6 महीने हो गए नौकरी की तलाश के लिए। आज उम्मीद थी लेकिन फिर वही नाकामी। जब नाकामी का एक दरवाजा बंद होता है ना तो अल्लाह कामयाबी के दूसरे दरवाजे भी खोल देता है। यहाँ तो सभी दरवाजे बंद हैं, पता नहीं कब दरवाजा खुलेगा। जब कामयाबी का दरवाजा खुलेगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी यही बातें तो मुझे हिम्मत देती हैं। तुम्हें पता, जब भी मैं परेशान होता हूं ना तो तुम्हारे पास आ जाता हूं। तुम्हारी बातों में कुछ जादू है कि तमाम गम भूल जाता हूं मैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कोई भी मुश्किल जिसका हल हो वो मुश्किल नहीं होती, और जिसका हल ना हो उसे अल्लाह की रजा पर छोड़ देना चाहिए। वो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। हाँ, कहते तुम ठीक रही हो, लेकिन पता है बहुत मुश्किल काम है। जब गर्मी में जाना पड़ता है ना जॉब के लिए, पता लग जाता है। वो मुझे क्या दिया करे ना, घर पे तो होता हूं मैं। मुझे पता है तुम इनकार थोड़ी करोगे। और मरियम, ये तुमने रजा को क्यों गर्मी में खड़ा कर दिया है? क्योंकि अम्मी मैं खुद इनके लिए खड़े होकर गर्मी में पकौड़े बना रही हूँ। देखे ना फूफो, एक तो मेरी जॉब नहीं लगी, इससे कोई गम नहीं है, पकौड़े खिला रही है मुझे। अरे बेटा, कोई मसला नहीं, मिल जाएगी नौकरी तुम्हें, ऐसे परेशान नहीं होते। और यहाँ गर्मी में क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ,
मरियम, तुम चाय बना कर लेकर आओ। जी। चाय बना के लेके आओ, होगा? चीजें तो देते जाओ। पता नहीं भाई रजा कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई अभी तक आया नहीं। मम्मी भूख लग रही है। बस रखी है बिरयानी दम पे। और कभी तुम दोनों बहनें हिल कर ना कोई काम कर लिया करो, पता भी होता है सारा दिन माँ अकेली लगी रहती है। अम्मी, आप खुद तो कहती हैं कि लड़कियां पराया धन होती हैं, अब अगले घर जाके काम ही तो करने। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कामचोर बनने को नहीं कहा मैंने। चलो रजा को फोन करके पता करो कहाँ रह गया। होगा फुप्पो की तरफ। फुप्पो प्यार भी तो बहुत करती है। जी, और उनकी बेटी भी। बातें बहुत बनानी आ गई तो। चलो फोन में लाओ रजा को। अच्छा अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ रह गए थे रजा? फुप्पो से मिलने गया था। माँ तुम्हारा इंतजार करी, जरा भी एहसास है इस बात का? मैं इतने दिनों बाद तो चक्कर लगाए हैं। आज तुम्हारा इंटरव्यू था, मैं दुआएं मांग मांग कर हलकान हो रही थी। आज तुम्हारा फुप्पो के यहाँ हाजिरी लगाना जरूरी था क्या? अच्छा बताओ इंटरव्यू कैसा हुआ? जैसे बाकी इंटरव्यू होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हुआ। आपके तावीज़ों और मिर्चों के वार ने कोई असर नहीं किया। पता नहीं भाई किसने बंदिश बांध रखी है, क्या मसला है। अपनी फुप्पो के पास घुस घुस कर बैठने से ज्यादा जरूरी है कि अपनी नौकरी का कोई बंदोबस्त करो तुम। फुप्पो तो खुद इतनी दुआएं करती है, ना आपकी दुआएं रुकती है ना फुप्पो की। अब मैं कोई बात कहूंगी ना तो बनूंगी बुरी। फुप्पो दुआएं करती, अपना बेटा तो अमेरिका भेज दिया और मेरे बेटे को दुआएं दे रही। सारी मक्कारियां हैं उसकी बस। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बस, उजाला उठो, बिरयानी निकाल कर लाओ। खाना खाकर आया हूं मैं। वो भी वहीं से खाकर आ रहे हो? जी। अब समझ आई तुम्हारे इंटरव्यू क्यों नहीं अच्छे होते। मम्मी, मम्मी, मरियम को घर ही ना ले आए। अच्छा ठीक है, फिर तुम नहीं जा सकोगी वहां। नहीं नहीं, रहने दे फिर। चलो जाओ खाना लगाओ। अच्छा। तुम्हारा मूड क्यों बल्ब की तरह फ्यूज है? आप ही प्लीज, मजाक का मूड नहीं है मेरा भी। ओह सॉरी। क्या हुआ है, इतनी अपसेट क्यों हो? यूनिवर्सिटी में सब ठीक रहा ना, या फिर सीनियर्स ने झगड़ा किया तुमसे? इतनी हिम्मत नहीं है किसी की, मुंह ना नोच लेती मैं। बस कुछ बेहुदा स्टूडेंट से पाला पड़ गया था। ओह, लगता है मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया। हुआ क्या है? होना क्या था, सब पढ़े लिखे जाहिल। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, गधों पर किताबें लाद देने से गधे आलिम फाजिल नहीं हो जाते। फर्क ही नहीं पता मजाक में और बेइज्जती में। अच्छा, अब तुमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है ना, तो उन्हें फर्क बता देना। बता दूंगी, और ऐसा बताऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। अच्छा ना, अपना गुस्सा ठंडा करो, वरना तुम्हारा गर्म खाना जो है ना वो ठंडा हो जाएगा और तुम फिर हंगामा करो। चलो आप चलिए, मैं आ रही हूँ। अच्छा जल्दी आ जाना। ले बच्चा, आएगा, अपने सर के बल वापस आएगा, अपनी बीवी को छोड़कर आएगा। बस कुछ दिन इंतजार कर। जा बच्चा। हक, 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 हक। तू फिर आ गई? बाबा जी, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली।
दुश्मन के घर आना जाना बंद करेगा तो तावीज असर करेगा बच्चा। लेकिन इंटरव्यू के बाद वो तो सीधा अपनी फुप्पो के पास गया था और तो कहीं नहीं गया वो। तो पहले उसकी फुप्पो का कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह सब बेहतर करेगा, तो फिक्र ना कर, तेरे हक में बेहतर होगा। पर मेरे बेटे की नौकरी हो जाएगी, नौकरी भी। जब भी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाने लगे, ये उसके सर से वार कर किसी भी चौक में फेंक देना, सब बेहतर होगा। तेरे लिए एक नहीं 2 चिल्ले काटने पड़ेंगे। तुम्हारी नंद का वार इतनी आसानी से टलने वाला नहीं है। तूने ठीक से सुना नहीं, मुझे 2 चिल्ले काटने पड़ेंगे। हक, 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 ये ले बाबा जी, और कुछ भी कीजिए मेरे बेटे से उस बदनजर का साया बस दूर कर दें आप। हो जाएगा नहुसत का साया दूर, खत्म हो जाएगा साया। हक, हक, जा। सलाम बाबू। अच्छा बाबू। हक अल्लाह। आ गई आप, आज अम्मी मरियम की कॉल आई थी। अशन ने अमेरिका से हम सबके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं और हम सबको कल खाने पे बुला रही है। चलेंगे, बहुत मजा आएगा। कोई जरूरत नहीं, खुद ही दे जाएंगे गिफ्ट आकर। नहीं अम्मी, हमने जाना है और आप भी हमारे साथ चलेंगी। अरे नहीं भाई, एक ही तो छुट्टी आती है, उसमें भी चली जाऊं, 1000 काम होते हैं घर में। तो हम दोनों मिलके काम करवा देंगे ना आपके। आप क्यों परेशान हो रही है? अच्छा देखेंगे देखेंगे। देखेंगे नहीं, हम लोग जा रहे हैं बस। अच्छा भाई, बस तुम दुआ करो कि तुम्हारी फुप्पो अशर के लिए उरूज का हाथ मांग ले, मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएं। मांग लेंगे, आप परेशान ना हो। अच्छा ठीक है, चलेंगे। रिश्ते की बातें अमेरिका की सैरें होंगी अब। हाँ, तुम क्यों फिक्र करती हो, तुम्हें भी बुला लूंगी। भाभी कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम मामू। अस्सलाम वालेकुम मामू। चलो हम भी किचन में चलते हैं। हाँ देखते हैं तुमने हमारे लिए क्या पकाया। अशर कैसा? अल्लाह का शुक्र है भाई, बिल्कुल ठीक है। पैसे तो भेज रहा है ना? जी, पैसे बाकायदगी से भेज रहे, बस उसकी कमी महसूस हो रही। हाँ, सिकंदर भाई के बाद मरियम और तुमने बहुत अकेला वक्त देखा। ये तो खुदा का शुक्र है कि हम एक ही शहर में रहते हैं, इसलिए आते जाते। भाईजान आपकी बड़ी मोहब्बत है। देखो, तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आपको झोलियां भर कर दे, जिंदगी दे। बस अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन सुम्मे आमीन। रजा बेटा तुम क्यों चुप हो? बेचारे के पास नौकरी तो नहीं है आजकल, हमने कुरान खानी रखी है इसकी नौकरी के लिए, और तुम आना साथ मरियम को भी लेकर आना। जरूर भाभी, हम दोनों जरूर आएंगे, और अल्लाह नौकरी भी दे। मेरी तो दुआएं हैं इसके साथ।
जीती रहो बेटा। ज़ारा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है ना? जी भाई ठीक है। भाभी ले अशर अमेरिका से भेज रहे हैं लोग, बाकी शिफा तो अल्लाह के हाथ में। बेशक। मैं बच्चियों को जाकर देखती हूँ और खाने का कहती हूँ। अरे बैठो बैठो बैठो, कुछ देर बाद खाना खा लेंगे, अभी भूख नहीं है। मैं देख कर आता हूँ। हाँ हाँ, तुम तो बुजुर्गों में बैठकर बहुत बोर हो रहे हो। नहीं वो ये लीजिए। अम्मी, ये अशर भाई ने आपके लिए भेजा है, पुप्पो को भी ऐसी भेजा है। और आप भी एक ही परफ्यूम आपका है और ये मेरा। अब्बू के लिए ये फोन है और रजा भाई ये आपके लिए भेजा है। भाई माशाल्लाह, गिफ्ट्स तो बहुत अच्छे भेजे हैं, जीता रहे हमारा बेटा। अच्छा उजाला, उरूज के लिए सिर्फ परफ्यूम ही भेजा है, एक मोबाइल ही भेज देता। फोन की क्या जरूरत है? सुना है लाखों कमाता है, एक मोबाइल भेज देता तो क्या फर्क पड़ जाता। गिफ्ट्स गिफ्ट्स होते हैं अम्मी। तुम तो चुप ही रहो भाई। अम्मी अभी ये चॉकलेट बहुत मजे की लग रही हैं। ये मुझे दो। अम्मी खाने देना। अम्मी चॉकलेट्स तो दे दे। नहीं दे दूंगी। अरे बच्चों को चॉकलेट्स क्यों नहीं देती? अच्छा दे दूंगी। वैसे समी साहब, क्या ही अच्छा होगा ज़ारा अपने अशर के लिए हमारी उरूज का हाथ मांग ले। हाँ, आपकी बहन की मोहब्बत का भी पता चल जाएगा। हो जाएगा, अभी वक्त तो आने दो। अभी और कौन सा वक्त आना बाकी है भाई? फिक्र से मुझे रात में नींद नहीं आती और आप कहते हैं अभी वक्त आने दो। हद करते हैं आप भी। लो, गुस्सा तो ऐसे जैसे नाक पे ही धरा है इनके। अच्छा ठीक है, मुझे तो चॉकलेट्स खाने दे। लो, डालो इसमें। ये कोई नहीं खाएगा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है। आदि तुम फिर से आए हो? हाँ, मैं उजाला से सॉरी करने आया हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर मुझे पता होता कि बात इतनी बिगड़ जाएगी या मेरी शरारतें तुम्हें इतनी बुरी लगेंगी तो मैं ऐसी हरकत कभी भी ना करता। हाँ उजाला, इसने तो शरारत समझ के किया था। इसे नहीं पता था कि तुम इतना हर्ट हो जाओगी। चलो अब बात खत्म करो। मैं ना ही सिर्फ सच्चे दिल से माफी मांगने आया हूँ, बल्कि दोस्ती का हाथ भी बढ़ाने आया हूँ। एक अच्छा और सच्चा दोस्त बनना चाहता हूँ तुम्हारा। प्लीज। देखा, मैंने कहा था ना, फात खुदा को सॉरी करेगा, वो वाकई दिल का बुरा नहीं है। चलो अब बात खत्म करते हैं। मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं चाहता था। प्लीज माफ कर दो, मैं कान पकड़ने को तैयार हूँ। कहती हो तो मुर्गा भी बन। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फाइनली उजाला मान गई। आई एम सॉरी। माफ किया। रियली? अच्छा, अगर तुमने मुझे माफी कर दिया तो फिर दोस्ती का पहला तोहफा तो कबूल कर। नहीं, मैं गिफ्ट नहीं दे सकती। इसका मतलब है तुमने मुझे माफ नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ले लो दोस्ती की इब्तिदा इतने खूबसूरत तोहफे से। प्लीज, आई एम सॉरी। थैंक यू। थैंक्स टू यू। इसको खोल के जरूर देखना। जी। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर दोबारा मुलाकात होती है। ठीक है, सी यू गाइस। बाय। खोलो, देखो इसमें क्या है। ओपन इट। यार फादी, तूने तो कमाल कर दिया। वो बेचारी उजाला तो फ्यूज होके रह गई। हाँ फादी, तूने तो उस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। पहले सारी यूनिवर्सिटी के सामने ये चाचा बरकत वाला वाकया, और अब कॉकरोच। यार क्या मैराथन रेस स्टार्ट हो गई थी। या लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया। नहीं, अब हो गया तो हो गया।
बस अब एंजॉय करो। अच्छा, फहद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जनरल नॉलेज के लिए बता दो कि तुम्हें हमसे क्या उम्मीद थी। तुम तो चुप ही रहो, ये तुम दोनों का प्लान होगा, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, तो सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। लो जी, सारा मलबा अब हम पे आ गया है, करे कोई और भरे कोई। तुमने एक बार उजाला की रैगिंग कर ली थी ना, दोबारा ये चीप हरकत करने की क्या जरूरत थी? Yeah, we were just having fun, दुआ। Relax। ये फन नहीं है फादी, तुम बार बार उसके एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हो। वो भी इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स हैं। चलो उठो, सॉरी बोलो, और तुम दोनों भी। Oh, come on। तुमने क्या सॉरी की रट लगा रखी है? I mean, बताया तो है, we were just having fun, that's it। There's nothing serious। ये फन नहीं है, वो इतना हर्ट हुई है। वो यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या यूनिवर्सिटी छोड़ रही है? क्यों? अभी भी पूछ रहे हैं क्यों? बताएं। क्या यार, लेकिन हमने तो सिर्फ शरारत की थी। हर शरारत करने के लिए नहीं होती फहद, कुछ शरारतें जान ले लेती हैं। रियली जाला की वजह से मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी एक बात याद रखना फहद, अगर वो आज चली गई ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और तुम भी कभी खुद को माफ नहीं कर सकोगे। तुम दोनों को तो बाद में पूछूंगी। छोड़ यार, हमने तो मजाक ही किया था।